हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है पदार्थों में विद्युत क्षेत्र। मतलब कितने प्रकार के तो पदार्थ होते हैं और उनमें किस हिसाब से विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र तो हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ के आगे अपन को बताया कि विद्युत क्षेत्र क्या है। अब अपन देखते हैं कि अलग अलग पदार्थों में अलग अलग विद्युत क्षेत्र कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने से पहले अपन एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर आर एग्जिस्ट, कि भाई कितने प्रकार के मैटर है वो एग्जिस्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैटर, अर्थात पदार्थों के प्रकार। ये आपने सुना होगा कि अपन कई बार बोलते हैं कि जैसे ये पदार्थ चालक है, ये पदार्थ कुचालक है, या ये पदार्थ अर्धचालक है। ठीक है, तो ये होता क्या है, क्या चालक होता है, क्या कुचालक और क्या अर्धचालक, या कैसे इनमें विभेद करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि किसके आधार पर विभेद करते हैं। यदि अपन बात करें कि चालक और कुचालक में ऐसा क्या मेन डिफरेंस रहता है कि जिसके आधार पर अपन एक को तो चालक बोल देते हैं और दूसरे को कुचालक। ठीक है, तो इन सब बातों को जानकारी मिलेगी अपन को इस वीडियो में। तो आइए, और उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे अपन किसकी, परावैद्युतांक पदार्थ की या परावैद्युतांक की। बहुत बार हमने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट या अपेक्षिक विद्युतशीलता या विद्युतशीलता। तो ये सारी बातों पे आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहला जो टॉपिक हमने नाम लिखा है उसका नाम है कंडक्टर। कंडक्टर अर्थात चालक। तो चालक को पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं एक शब्द जिसका नाम है, यदि मैं ऐसे बोल दूं कि चालक वे पदार्थ है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। चालक वे पदार्थ है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो अब मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ना, हमने सर बहुत बार ऐसे पढ़ा है। कई जगह लिखा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, कई जगह लिखा होता है बाउंड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले इनको समझिए। इनके आधार पर अपन आसानी से समझ सकते हैं किसको, चालक और कुचालक को। ठीक है, तो देखिए आइए अपन बात करते हैं एक नाभिक की, किसी के भी नाभिक की। तो नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ कोष बने हुए रहते हैं ऐसे, है ना। तो ये न्यूक्लियस, इनके बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन। अब कैसे भी हो सकते हैं, मैं एक रैंडम बना रहा हूँ। ठीक है, एक आपको समझाने के लिए बस कि ये होता कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आगे इलेक्ट्रॉन्स आगे। तो देखिए यह बात करूँ मैं दूरी की, तो ये प्रथम कोष के लिए मैं मान लूँ R1, सेकेंड के लिए R2 और थर्ड वन के लिए क्या मान लूँ R3, मान लिया। तो अब होगा क्या, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो ऐसा क्या हो जाएगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो बाउंड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और रिमेन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कैसे, अपन जानते हैं कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है, K Q1 अपॉन कितना R²। अब जैसे जैसे R बढ़ेगी या R वेरी करेगा तो हमारे कौन सी चीज़ वेरी करेगी, फोर्स। दैट मीन्स कि फोर्स डिपेंड कर रहा है R पे। अब जब फोर्स R पे डिपेंड कर रहा है तो होगा क्या कि जैसे जैसे R कम ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है फोर्स का मान भी क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो नाभिक से सबसे पास में है, जिसकी रेडियस या जिसकी डिस्टेंस सबसे कम है, तो उन पे फोर्स मैक्सिमम। और जो सबसे दूर है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू दिस, जो सबसे दूर है मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन, इन पे फोर्स क्या लगेगा, सबसे कम। अब सीधे सी बात है कि सर यदि फोर्स कम हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए, फ्री। किसके लिए, मोशन के लिए। इसका मतलब अब नाभिक का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन तो रहेगा, अट्रैक्शन जीरो नहीं होगा, रहेगा, बट उतना नहीं रहेगा ना कि जितना इन पे रह रहा है, जितना कि इन पे रह रहा है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के अट्रैक्शन से क्या हो गए, फ्री हो गए। अब नाभिक के अट्रैक्शन से फ्री हो गए, इसका मतलब वो ये पूरे सेल में क्या करेंगे, आराम से खुले घूमेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल से समझाऊँ कि प्रिंसिपल सर का ऑफिस होता है, उसके जो लास्ट वाली क्लास होती है उसमें शोर ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गई। अब बच्चों को पता होता है कि हाँ प्रिंसिपल सर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो उनमें टाइम लग जाएगा, तो टाइम लग जाएगा तो वो क्लास से बाहर नहीं जाते, बट स्टिल होता क्या रहता है कि उनके अंदर एक वो मेंटलिटी बन जाती है कि हाँ हम क्लास में तो घूम ही सकते हैं ना। तो इसका मतलब वो स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, फ्री स्टूडेंट बोल सकते हो। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट बन जाता है किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। पहली बात। दूसरी बात, अब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये तो फ्री हो गए, ये क्या उनसे हो गए बाउंड, अर्थात बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो फ्री और एक बाउंड। बाउंड मतलब जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से क्या रहते हैं, बाउंड रहते हैं। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट
करते हैं, अर्थात पाए जाते हैं। चालक वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो होगा क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो धारा का क्या होगा, चालन। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, धारा का चालन करते हैं, धारा का चालन करते हैं। अब जब धारा का चालन करेंगे तो उनकी क्या होगी, चालकता होगी। चालकता प्रतिरोध का क्या रहती है, व्युत्क्रम रहती है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो चालकता का मात्रक क्या हो गया, महो। और कितनी रहती है, तो अपन की इसकी एक क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। फिक्स क्या रहती है कि रेंज होती है कि जैसे मान लीजिए 10⁴ है या 10⁵ है, ठीक है। तो चालकता मतलब चालकता दर्शाने वाले पदार्थों को चालक कहेंगे। एग्जाम्पल की अपन बात कर ले तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, लोहा। क्या बन जाएगा, लोहा। दूसरा क्या बन जाएगा, तांबा, कॉपर। तीसरा क्या बन जाएगा, चांदी। क्या बन जाएगा, चांदी। इसका मतलब ये तीनों क्या है, चालक है। इसका मतलब इनमें तीनों में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इनके तीनों की चालकता क्या होगी, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये तीनों क्या करेंगे, धारा का चालन। आफ्टर दैट अपन बात करते हैं कुचालक की। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, कुचालक की। तो कुचालक क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स वे पदार्थ जो धारा का चालन नहीं करते, धारा का चालन नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, अर्थात जिनमें नहीं पाए जाते क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, दूसरी बात। तीसरी बात क्या होगा कि ये चुंबकीय, जैसे मान लीजिए कि ये धारा का चालन नहीं करेंगे। हाँ, तीसरी बात कि इनकी जो चालकता होगी वो बहुत कम होगी, मतलब 10⁻⁻16 के आसपास। तो यहाँ पे क्या हो गया, महो। क्या हो गई, चालकता। अब 10⁻16 का मतलब 1/10⁻16, इसका मतलब लगभग ना के बराबर या लगभग 0। तो इसका मतलब ये क्या हो गए, कुचालक पदार्थ हो गए। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चालक और कुचालक के बीच में आते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अर्धचालक। अर्थात जो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कुचालक की तरह। अर्थात जो सामान्य ताप पर तो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, और ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन कुछ कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, उसकी वजह से ये चालक का व्यवहार करते हैं, चालक के जैसे व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल सिलिकॉन हो गया, और क्या हो गया, जर्मेनियम हो गया। ये आपने बहुत से पढ़ा है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब अपन बात करते हैं किसकी, चालक कुचालक। एक चीज़ की और बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे, वो हमारा एनर्जी बैंड के आधार पर है ना। तो एनर्जी बैंड की बात करूँ तो चालकों में तो क्या होता है कि ये बहुत पास पास होता है, एकदम पास पास। ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और इसमें क्या रहेगा, कुचालकों में, कुचालकों में ऊर्जा स्तर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है इनमें। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में नहीं जाएंगे। किन के लिए, इंसुलेटर के लिए। और ये किसके लिए रहेगा, कंडक्टर के लिए। हाँ, अर्धचालकों में जो एनर्जी गैप रहता है वो कुचालकों से तो कम और चालक से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। इसका मतलब ये दोनों के बीच का क्या करेगा, काम करेगा। सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, जो चतुर्थ वर्ग की है ना एलिमेंट, वो किसका काम करते हैं, अर्धचालक का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं चालक, अर्धचालक और कुचालक के बाद में छोटे से अपन बात करें किसकी, परावैद्युतांक माध्यम। ठीक है, हम काफ़ी जगह पढ़ते हैं कि एप्सिलॉन नॉट या ER अपेक्षिक विद्युतशीलता या विद्युतशीलता। तो ये क्या होता है, ये हमने स्टार्ट किया था 12th में, जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो 12th का एक चैप्टर था ना, कैपेसिटर को स्टार्ट करते ही आता है ना चालक कुचालक, उसके बाद क्या आता है, परावैद्युतांक। तो आइए इसको आज अपन वापस समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, ठीक है, और ये हमारा कोई हो गया पेंसिल। ठीक है, अभी अब इसको प्लस मानो और इसको माइनस मानो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये स्पीड से या जैसे भी फोर्स से एक दूसरे के पास आएंगे। लेकिन यदि इन दोनों के बीच में मैं क्या कुछ चीज़ भर देता हूँ, इन सेंस कि फेविकॉल डाल दिया, ठीक है, या हमने ग्लिसरीन डाल दिया या कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, तो अब क्या होगा कि उतना बल नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए। तो निर्वात की अपेक्षा, एक बार के लिए मैं वायु को क्या मान लूँ, निर्वात मान लूँ, तो निर्वात की अपेक्षा जितना गुना बल कम प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है,
परावैद्युतांक कहलाता है और इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं। तो अपन बात करें 12th की, तो 12th के अकॉर्डिंग अपन क्या समझेंगे? 12th के अकॉर्डिंग अपन समझेंगे कि कितना गुना बल क्या हो गया? कम हो गया। कितना गुना बल क्या हो गया? कम। तो देखिए आइए अपन स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा छोटा सा बहुत अच्छा टॉपिक है, कौन सा? परावैद्युतांक माध्यम। तो देखिए आइए, अपन ने 12th में पढ़ा था कि आपेक्षिक विद्युतशीलता को आपने लिखा था सर निर्वात में बल बटे माध्यम में बल। तो निर्वात का जो बल है उसको मैं क्या बोल दूं? F0, और माध्यम के बल को मैं क्या बोल दूं? F बोल दे। F0 क्या होगा? निर्वात की विद्युतशीलता होगी, वही होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान लीजिए Q1 Q2 दो चार्ज है, तो Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा? R² 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे F हम क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा? R² और 4 पाई क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। अब ये माध्यम में रखा है तो नोट की जगह क्या आ जाएगा? EM आ जाएगा। तो Q1 से Q1 कट जाएगा, R से R कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट गया। तो हमारे पास आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी आई? माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात बटे निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। क्या आ गई? आपेक्षिक विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कोई कैसे कंडक्ट करवा रहा है या उसमें कैसे जा रही है। जैसे मान लीजिए हवा में तो आसानी से जाती है और फेविकोल में कम जाती है, तो कितना गुना कम चलेगी वो उस पदार्थ की क्या हो जाएगी? आपेक्षिक विद्युतशीलता। उस पदार्थ की तो विद्युतशीलता होगी EM। ER क्या होगी? हवा के सापेक्ष उस पदार्थ की विद्युतशीलता, अर्थात कोई कैसे आसानी से उसमें क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत जानकारी ली चालक, कुचालक, अर्धचालक की। उसके बाद हमने बात की परावैद्युतांक की। क्या होता है परावैद्युतांक की? भाई ER जिसे अपन बोलते हैं, और विद्युतशीलता क्या होती है? E। तो ER का मतलब सापेक्षिक विद्युतशीलता, और विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट। और इसका मतलब ये होता है कि कोई पदार्थ कैसे आसानी से या किस पदार्थ में आसानी से विद्युत क्षेत्र को प्रवाहित या इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो सकते हैं, या जो बल लगेगा वो कैसे आसानी से लग सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें अपन बात करेंगे किसके? ध्रुवण की, कि भाई परावैद्युतांक पदार्थों में कितने प्रकार का ध्रुवण होता है, प्रेरित ध्रुवण क्या होता है, या ध्रुवीय या अध्रुवीय पदार्थ क्या होते हैं। तो इन सब बातों की अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस अपन कुचालक, अर्धचालक और चालक और परावैद्युतांक की क्या की है? बात की है। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि भाई किसी रिक्वायर्ड स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत हो तो क्या हो जाए? हेल्प हो जाए। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।